स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जुड़े हैं गोपाल कपूर जी के साथ और आज हम ये विषय लेके जुड़े हैं कि गोपाल जी बोलते रहते हैं कि देव शक्तियाँ या दानव शक्तियाँ नुकसान कर रही हैं जो भी हिमाचल में हो रहा है। इसको हम कैसे समझें कि देव शक्ति क्या है, दानव शक्ति क्या है या असुर शक्ति क्या है, उसको हम समझना चाहते हैं। और असुर शक्ति कैसे नुकसान करवा पा रही है और उसी आधार पे देव शक्ति कैसे हमको बचा पाती है आपदाओं से। तो गोपाल जी आप थोड़े इस पे रोशनी डालिए कि इसका क्या संदर्भ है जो एक आम आदमी को भी समझने के लिए थोड़ी आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो नहीं मानते जी उनके लिए शायद आपने 2023 की आपदाओं की भविष्यवाणियां भी मेरी सुनी, बिल्कुल, और जो वर्तमान जो 30 जून से आपदाएं आ रही हैं जी उनकी भी सुनी। आप बताइए कौन सी भविष्यवाणी गलत हुई? नहीं, गलत तो नहीं हुई है। अब आप वो भविष्यवाणी किस आधार पे कर रहे हैं? आप साइंटिफिक आधार पे कर रहे हैं या आप शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं या आप देवी देवताओं के आधार पे कर रहे हैं? इसका क्या आधारभूत है? देखिए, मैं विज्ञान का आधार ले ही नहीं रहा हूं उसमें। ठीक है जी। विज्ञान के आधार पे मैंने देखो, अगर कल की मौसम विभाग की रेड अलर्ट है, आज का भी रेड अलर्ट है जी। हाँ, तो मौसम मैंने कल दिन को ही लिख दिया था 2:30 बजे, भाई छुटक पुटक हो सकती है जी, लेकिन कोई मेजर नुकसान अब नहीं होगा। 6 तारीख, 7 तारीख, 7 आज है और कल 8 और 9 से दोबारा होगा, ये मैंने लिखा था जी। तो कल भी देख लीजिए कुछ इक्का दुक्का हुई, लेकिन उसमें जाने माल बड़ा नुकसान नहीं हुआ, रामपुर में हुआ सिर्फ जी। ठीक है। और आज तो लगभग कोई नुकसान अभी तक सुनने में नहीं आया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भारी बारिश नहीं होगी, फ्लैश फ्लड आने के चांस इक्का दुक्का कहीं हो सकता है, हो जाए, वो एक हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि इन बिटवीन आपको लैंडस्लाइड से ही बचना है। इन 3 दिनों से वो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लेकिन मौसम लगभग साफ है, बिल्कुल साफ है, सूखा ही है, छोटी मोटी कहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक आधार लेता तो फिर मौसम विभाग की तरह कहता, बिल्कुल। तो मैं साइंटिफिक आधार ही नहीं ले रहा। मैं सिर्फ अपने शास्त्र पुराणों में जो देव दानव दैत्यों की कहानियां हैं, आसुरी शक्तियों की कहानियां हैं, देव शक्तियों की कहानियां हैं, उसी आधार पे पूरे आज तक जितना मैंने मौसम संबंधी भविष्यवाणी की, मैं सिर्फ वही आधार लेके चल रहा हूं जी। अब लोगों के मन में, जैसे आपके मन में प्रश्न है कि वाकई क्या देव शक्तियां, दानव शक्तियां, आसुरी शक्तियां, इनका क्या रहस्य है? और आम व्यक्ति तो इन चीजों को अंधविश्वास मानता है, विज्ञान भी अंधविश्वास मानता है, ठीक है। लेकिन विज्ञान है, लेकिन फिलहाल विज्ञान जितनी लिमिट तक सोचता वो कुएं का मेंढक है, ठीक है। वो सोचता है कि जीवन सिर्फ उतना ही है जितना उसने पढ़ा है, जितना वो जानता है, जितना वो देख पा रहा है, बिल्कुल। और मनुष्य या जीव सिर्फ इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, फलाना चाहिए, ये तत्व चाहिए, तब भी जीवन संभव है। वो कहेगा जी बृहस्पति पे ये चीजें नहीं है तो बृहस्पति पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या कोई और केमिकल कॉम्पोजिशन अलग से नहीं हो सकती जी, जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर दे, जो कुछ खा पी सके, एनर्जी ले सके और बाकी निकाल सके, और उसमें जीव तत्व हो। क्या बृहस्पति पे -डिग्री पे भी संभव हो सकता है, और सूर्य के बहुत ऊंचे तापमान। मेरा मानना ये है जी, ठीक है। तो अब हाँ बोलिए। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि देव शक्ति और दानव शक्ति या आसुरी शक्ति के आधार पर जो ये हिमाचल में मौसम की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं या क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं या फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, इसको हम कैसे थोड़ा इजी करके टेक्निकल या साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करें, क्योंकि यंग जनरेशन तो बाकी सब चीजों को मिथ समझती है। देखिए, यंग जनरेशन फिजिक्स को भी नहीं ढंग से समझती। बिल्कुल ठीक बात है ना। वो सिर्फ आजकल दूसरे लारे लपे ये वो जिनका गाने भी समझ नहीं आते वो सुनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। वो उनको तो छोड़ दीजिए, वो जनरेशन हर एक युग में आज भी है। लेकिन मेरी बातों को समझने के लिए जिनको थोड़ा हमारे पुराणों का ज्ञान है और विज्ञान का भी ज्ञान है, मतलब फिजिक्स जी, भौतिकी का भी ज्ञान है, वो लोग ज्यादा अच्छे से, या थोड़ा सा बहुत बायोलॉजी का भी ज्ञान है, वो लोग इन बातों को समझ पाएंगे। बाकी आम जनता के लिए मैं कहता हूं ये लाइव है नहीं। जो आम जनता अगर इस लाइव को देख रही है तो वो डिसकंटिन्यू कर दे। नहीं, उनको भी सुनने दीजिए, क्या पता वो भी थोड़ा उनकी समझ में नहीं आएगी ना जो मैं बताने जा रहा हूँ। उनकी बुद्धि नहीं है उतनी, ठीक है ना। नहीं, अगर बुद्धिमान इंसान है, चाहे उसने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है, पुराण नहीं भी पढ़े हैं, वो इन चीजों को समझ सकता है। लॉजिक के आधार पे भी समझ, लॉजिक के आधार पे समझ सकता है। देखिए,
सबसे पहले हमारे उपनिषद निकाल लो, वेद निकाल लो, पुराण निकाल लो, हर एक चीज की शुरुआत एक चीज से होती है कि अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है एक ही, ठीक है ना, अद्वैत। और द्वैत होता है दो, द्वंद्व। अद्वैत का द्वैत में बदलना ही सृष्टि निर्माण का कारण है। बिल्कुल, ये शाक्त मार्ग आ गया। शाक्त का सभी मार्ग और फिर आगे जाके डिफरेंट होता है, लेकिन शुरुआत सभी मार्ग वहीं से। ठीक। अद्वैत का द्वैत में बदलना ही सृष्टि निर्माण का कारण है। सिंगुलैरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, जो यूनिट है सिंगल, वो फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में भगवान, हम बोलते हैं कि भगवान ने बोला एको हम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, उससे सृष्टि रचना हुई। मैं एक से बहुत हो जाऊं, सृष्टि, बिल्कुल, वो भी तो वही है। अब तो सबसे पहले एक से बहुत हो जाने में पहले एक का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 2⁻x के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल हमारे बाइनरी सिस्टम के आधार पे, जिस टेक्नोलॉजी पे हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर भी तो इसी थ्योरी पे एक से अनेक हो जाऊं जी, 1 के 2, 2 के 4। और हमारा जो भ्रूण होता है, जब जन्म होता है बच्चे का, शुरू में सिंगल सेल होता है, उसी के डिवीजन से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होते हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत यूनिवर्सल है जी। ये ब्रह्मांड का भी सिद्धांत है। ये जो गॉड पार्टिकल, जो सबसे छोटा कण विज्ञान में संभव बताया गया गॉड पार्टिकल, वो भी तो 2 अपोजिट स्पिन का बना होता है। करेक्ट जी, ठीक है। अच्छा, इन्हीं बातों में हमारे देव शक्ति, आसुरी शक्ति, और तीसरा मनुष्य और जो दूसरे जीव है जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, इन चीजों में, इन चीजों का रहस्य भी है। ठीक है। जैसे देखिए, द्वैत से अद्वैत का निर्माण, ठीक है। अद्वैत से द्वैत मतलब पदार्थ और अंतरिक्ष, स्पेस, मैटर एंड स्पेस। अच्छा, एक बात सोचो, आप बैठे हो यहां, बिल्कुल, अगर यहां बैठने का स्पेस नहीं होता, मान लो 2 ही डायमेंशन होते हैं, हाँ जी, लेंथ ब्रेड्थ, तो आप फिल्मों की तरह चिपके होते ना दीवार पे। बिल्कुल, इसका वॉल्यूम तो नहीं आता, नहीं आता। तो आपको वॉल्यूम लेने के लिए, बैठने के लिए स्पेस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। बिल्कुल, अगर स्पेस नहीं होगा तो आप एग्जिस्ट करोगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। तो आप किसके अंदर घुसे पड़े हो? स्पेस में। तो स्पेस किसके अंदर घुसा पड़ा है? मैटर आपके अंदर, मेरे अंदर। करेक्ट, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री का भी बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरीथिंग हैज मिरर इमेज स्ट्रक्चर, इमेज। फिजिक्स का नियम भी है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक चीज का द्वंद्व है। ठीक है, ये अद्वैत का द्वैत में कोरिलेट हो गया ना सारी चीजें। तो भाई, जितना महत्व पदार्थ का है उतना ही महत्व स्पेस का है। जितने गुण धर्म और कॉम्पोजिशन पदार्थ की हैं, उतने ही इक्वल और अपोजिट गुण धर्म और कॉम्पोजिशन स्पेस की भी है। ठीक है। हमारा विज्ञान पदार्थ का अध्ययन तो पूरी कॉम्पोजिशन तक कर दिया इसने, लेकिन इसने स्पेस के मामले में तो हम ब्लैंक है अभी जी, कि इसकी क्या गुण धर्म है, उनसे हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। इसके क्या गुण धर्म है जी, ठीक है, और इसकी क्या कंपोजिशन है स्पेस की। स्पेस को तो हम सिर्फ बोलते हैं अंतरिक्ष से खाली है, खाली है, खाली है। हाँ। हम इतना ही जानते हैं। लेकिन जो मनुष्य और बाकी जो जानवर हैं, ये इस पदार्थमयी विश्व के प्राणी हैं जी, पदार्थमयी विश्व के प्राणी हैं। लेकिन इन प्राणियों में एक कमी है, उनमें सबसे उन्नत है मनुष्य जी। एक कमी छोड़ी है प्रकृति ने, कि हम तीनों काल नहीं देख सकते एक साथ। बिल्कुल, हम एट ए टाइम 2 काल देख सकते हैं, 2 समय, एक बीता हुआ समय, एक वर्तमान जी। भविष्य को नहीं देख सकते जी, ठीक है। जबकि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर हम प्रकाश की गति पकड़ने में सक्षम हो गए कभी, तो हम भूतकाल में भी जा सकते हैं अपने, और फ्यूचर में भी, और भविष्य में भी जा सकते हैं। मतलब आप जब फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे किसी में, आप बिल्कुल उस स्टेज में जा सकते हो। वो दुनिया भी वो अब वही एग्जिस्ट है, सिर्फ आपका जो आत्म तत्व यहां तक ट्रेवल किया है,
और कल आप बुढ़े होंगे, वो भी देख सकते वो वर्ल्ड भी वही है, वो क्षण भी वही है, अभी है, लेकिन आप नहीं जाओगे फिजिकली, आपका आत्म तत्व तो उस मैटर के अंदर आगे से आगे ट्रांसफर Travel होता जा रहा है, और आप सोच रहे हैं समय बीत रहा है। हैं जो क्वांटम और मेटाफिजिक्स की थ्योरीज हैं। क्वांटम और मेटाफिजिक्स की थ्योरी भी यही है। ठीक है, जिस प्रकार से इस पदार्थमयी दुनिया में हम हैं, और हमारे में एक कमी है कि हम अगला कल नहीं देख सकते जी। कि कल क्या होगा। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट में, जो बिल्कुल इसका इक्वल और अपोजिट द्वैत का द्वैत दूसरा टुकड़ा जो है, वो स्पेस है जी। अंतरिक्ष वॉल्यूम। ठीक है, वहां जो जीव तत्व है, जो जीवन वहां है, वो देवता है, देव शक्तियां ठीक हैं, है। वो है देव शक्तियां। वो नॉन फिजिकल फॉर्म में। हम बोलते हैं नॉन, शायद वो हमें कहते हो नॉन, Correct। शायद वो हमें कहते हो कि ये फिजिकल नहीं है, हम उनको कह रहे हैं कि वो फिजिकल जी। नहीं है। ठीक है, तो जो स्पेस फॉर्म में है, जैसे हम पदार्थ फॉर्म में है, वो स्पेस फॉर्म में है वो जीव, लेकिन उनमें भी एक कमी है, वो फिजिकल काम नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कॉन्शियसनेस है पर शायद फिजिकल बॉडी नहीं होगी। हाँ, उनको बोले कि ये माइक उठा पकड़ के निकालो, तो देव शक्ति ये नहीं कर सकती, इसके लिए उसे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन देव शक्तियों के पास इसके बावजूद एक अपोजिट शक्ति है कि वो पूरी टाइमलाइन देख सकती है, तीनों काल। ओके। भूतकाल हम भी देख सकते हैं, वर्तमान भी देख सकते हैं, लेकिन वो तीसरा काल भी देख सकते हैं, भविष्य काल, बियॉन्ड फिजिकल लिमिट हाँ। जा सकते हैं। लेकिन उस वर्ल्ड से और इस वर्ल्ड के बीच कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन है, वो है ध्यान शक्ति। हाँ, जब वाइब्रेशंस में वाइब्रेशन, हाँ, जब आप पूर्ण ध्यान से शून्य अवस्था में चले जाएंगे, तो उस क्षण आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो स्टेशन होता है ना, करेक्ट, रेडियो हम ट्यून करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब सिग्नल कैच करता है ना वो। बिल्कुल। तो उस ध्यान अवस्था में हम उस वर्ल्ड से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जब हम उधर से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो शक्तियां हमें बता देती हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। वही भविष्य दर्शन है। ठीक है। और उसी को आधार लेके मैंने 5 तारीख को बोला, 30 जून को बोला, हाँ जी, 29 जुलाई को बोला, और 2-2 दिन एक दिन एडवांस बोल दिया। सत्य घटनाएं हुई। बिल्कुल। इवन मैंने लगभग एक लोकेशन, एक पॉइंट में मैंने जेल रोड वाली तो लोकेशन भी बता दी थी, भैया होगा। बिल्कुल। 28 जून रात को बता दी थी मैंने कि 29 जून को तैयार रही, और रात 12 बजे भी लिख दिया था, और जगह भी लिख दी थी, बता दी थी इंट में जी। 1280 प्लस माइनस जो हाँ भी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी। समझने वाला हाँ, समझेगा, ठीक ज्यादा है। एक्यूरेट लिखता तो हाँ। अगर कहीं गलती हो जाती तो पुलिस वाले पहले पीछे पड़े तो बिल्कुल। FIR कर देते, फुला फुला दी, इसने लोगों को डरा दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी देव और मनुष्य के बीच का कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम, 2 शक्तियां और होती हैं। मैंने कहा वही ना, एक से ईश्वर का कहता है, एक से मैं अनेक हो जाऊं। एक, हाँ बिल्कुल, अद्वैत से भी द्वैत हुआ, अद्वैत से भी क्या हुआ, द्वैत हो गया। 2 से हुए। अब 2 के 4 कैसे होते हैं? जो मनुष्य पदार्थ जगत का जो अपोजिट प्राणी है मनुष्यों से, वो है दैत्य। ठीक है। ठीक है, और इसको हम वैज्ञानिक भाषा में, हम मैटर हैं तो वो एंटी मैटर है। ठीक है, या अगर सरल भाषा में बोले तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी। ना, एनर्जी नहीं, हम पदार्थ हैं। वो पदार्थ का अपोजिट, एंटी मैटर, ठीक है, एंटी पदार्थ। ठीक है। ये तो विज्ञान में भी तो एंटी मैटर हाँ है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार देवताओं के अपोजिट में आ गया असुर। असुर आ गए। वो स्पेस का, उसका भी द्वंद्व, स्पेस मतलब हर एक चीज जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे ना नीचे, हर एक चीज का द्वंद्व होता जाएगा, हर एक चीज 2 हिस्सों में इक्वल और अपोजिट करेक्टर में बदलती जाएगी। तो हो गया असुर। ठीक है, अब आप बोलोगे, अब ये मान लो एक लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ गिर गया, चट्टानें आएगी, इससे क्या मतलब हो गया? देव शक्ति, देव शक्तियों ने कैसे संभाला हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। पदार्थ के लिए देव शक्ति कौन है? स्पेस। स्पेस है। हम पदार्थ हैं, देवता स्पेस है। स्पेस।
आप तब बैठे हैं यहाँ जब स्पेस है। अगर बिल्कुल। स्पेस गायब कर दो यहाँ से हम्म, तो आप यहाँ बैठ ही नहीं नहीं पाओगे। पाए, बिल्कुल। या तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा या आपको भी गायब होना गायब हो पड़ेगा। जाएंगे। ठीक है, मान लो एक पहाड़ है, हम्म, उसके बेस में एक बड़ी चट्टान है। हम्म, ठीक है, उस चट्टान को वहां रहने के लिए स्पेस चाहिए, बिल्कुल। वो देव शक्ति है। ओके। अगर वो स्पेस ही वहां से गायब कर दिया जाए हम्म, तो चट्टान या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी या उसको खिसकना पड़ेगा, Displace वहां हो से जाएगी। डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उसे नई जगह जाना पड़ेगा। हम्म, तो जैसे ही वो डिस्प्लेसमेंट होगी तो लैंडस्लाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है। समझ रहे हैं? जी। डंगे के नीचे का बड़ा पत्थर खींच लिया तो ऊपर वाले पत्थर सारा गल ही गिर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे हर एक स्थान पे देवता हैं जी, और उन्होंने उस स्थान को पकड़ के रखा है अगर। संभाल के रखा हाँ, हुआ है। बिल्कुल। अगर वो देव शक्ति वहां से पलायन कर जाएगी तो वो स्थान अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो इसमें गौ मांस फलाना ढमकाना, इसका हाँ क्या रिलेशन हो सकता है? हाँ? ऐसा है, ये जो मनुष्य और दैत्य इसी वर्ल्ड में है, अलग अलग विचारधारा के फॉर्म में, ठीक है। अलग अलग विचारधारा है। हम्म, ठीक है, इसी तरह से देव और असुर भी एक ही प्रकृति के हैं, ठीक है। लेकिन विचारधारा अलग अलग है। एक की विनाश वाली है, एक की संरक्षण। असुरों की विनाश वाली है। ठीक है, एक की संरक्षण की है। संरक्षण की है, निर्माण की है, देवताओं की निर्माण की और उनकी विनाश की विचारधारा है। जैसे सनातन की विचारधारा जो है हमारे सनातन की, ये शांति, सद्भाव, प्रकृति को, हर एक जीव को पूजनीय समझते हैं। पूजनीय समझते हैं। इस विश्व को हम अपना समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक संस्कृति लग गया है जिसको हम दैत्य संस्कृति, वो कहते हैं कि ये तो संसार है ही नहीं, इसको तो नष्ट करो, फटो, खुद भी मरो और औरों को भी मारो। Destruction की। डिस्ट्रक्स, वो तो कहते हैं कि हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ है, मरने मारने के लिए हुआ है। तो वो इस दुनिया को खुश ना रह सकते, ना उस खुश दुनिया को खुश रखना देखना चाहते हैं। तो वो उनकी जो प्रकृति है वो दैत्यों वाली है कि इस दुनिया का विनाश करो। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारी तो दुनिया मरने के बाद और 72 युगों के साथ हाँ, मिलेंगे, जो भी है। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। इस पदार्थ की दुनिया देख लिया। बिल्कुल। अब हिमाचल उत्तराखंड वगैरह देवभूमि है, यहाँ देवताओं का राज है। अब जिसका राज होगा उसके अनुसार कार्य नहीं होंगे बिल्कुल। तो सजा मिलेगी, अस्थिरता आएगी। उस अस्थिरता में अच्छे मनुष्य मारे जाएंगे और बुरे मनुष्य मारे जाएंगे। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे यहां में डेमोग्राफिक इंटरफेरेंस हो रहा है, देवताओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है गौ मांस से। ठीक है। क्योंकि देवताओं की जो दुनिया की धुरी है वो है गौ, गाय। अगर यही घटना है किसी ऐसे देश में हो जहां सारे गौ मांस खाते हैं, वहां इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वहां आसुरी शक्तियों का राज्य है, ऑलरेडी है। यह है देवभूमि। यहां अगर ऐसे कृत्य होंगे तो, और साथ में जो हम लोग उन देवीय शक्तियों के संरक्षण में रह रहे हैं, हम भी उन चीजों का विरोध नहीं करेंगे, हम भी लालच स्वार्थ में उन लोगों को घुसाएंगे अपने, तो देव शक्तियां रुष्ट होके पलायन कर जाएंगी। बिल्कुल। पलायन कर जाएंगी तो ये जगह अस्थिर हो जाएगी। तो इस सब का मुख्य कारण, देखो मैंने मौसम विभाग के क्राइटेरियन लिए, पर्यावरणवादियों की थ्योरियां छोड़ दीजिए। अगर पर्यावरणवादी की उनकी थ्योरियां मानी जाए तो विनाश मंडी में ही क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल। कुल्लू में क्यों नहीं हो रहा है? कांगड़ा में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राकृतिक मौसम की परिस्थितियां
या जंगल कटान या फलाना सब जगह निर्माण है, तो सब जगह हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो इसने यही जगह क्यों पकड़ी है? पहले तो मैंने बता दिया शिवरात्रि में देवताओं का अपमान हो, तो मैंने फरवरी महीने ही घोषणा कर दी थी आपदा आएगी मंडी जिला में, बड़ी भयंकर आएगी, वो आई। बिल्कुल ठीक है। तो जब गौ मांस का चलन बढ़ेगा, आप देखिए होगा क्या, हमारा देव स्थान है, वहां उसको पर्यटन स्थान बना दो आप। जब पर्यटन स्थान बनाएंगे, अब मान लिया बिजली महादेव को जाना है, जिसमें भक्ति होगी, कुछ होगा, वो कष्ट सह के जाएगा। बिल्कुल जाएगा, और आज तक जाते आए। अब रोप वे लगा दी, दुनिया भर का टूरिस्ट जा रहा है, फिर दुनिया भर के दुकानदार फलाने, मतलब जो उन धर्म को नहीं भी मानते वो भी बैठ जाएंगे वहां दुकानें सजा के, है ना। तो फिर सब कुछ ही होगा, सब कुछ, और स्थानीय लोग उनको सहायता करेंगे पैसों के लालच में, है ना। तो किसी न किसी तरीके से हमारे देव स्थानों तक गौ मांस आहार पहुंचेगा, चाहे चोरी से, चाहे छुप के, चाहे वहीं काटेंगे। उससे देव शक्तियां रुष्ट होंगी और पलायन कर जाएंगी। और मैंने साइंटिफिक वे में बता दिया, देव शक्तियां मीन द स्पेस, विज्ञान की फॉर्म में, विच इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ मैटर। एक चट्टान पे टिकी है कोई चीज है, उस चट्टान को वहां स्थापित होने के लिए स्पेस की आवश्यकता। अगर स्पेस खत्म हो जाएगा तो चट्टान भी डिस्प्लेस हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिल्कुल, विज्ञान की भाषा में समझ लीजिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई संविधान कानून सबके लिए बराबर है, कर लो बराबर। जब बराबर करोगे तो मिक्सचर बनेगा तो विनाश होगा। फिर तो हाँ। इसलिए अपने अपनी बाउंड्री में रहें, अपने अपने कल्चर में रहें, ज्यादा बेटर है जी। जितना इक्वलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे उतना विनाश होता जाएगा। फिजिकल कारण, और अभी दुनिया वाले तो आईआईटी में रिसर्च कर रहे हो, जो करे जो मर्जी, बिल्कुल ये नहीं होने वाला कुछ है। देव दानव युद्ध हो रहा है, ठीक है। इस टाइम देव के और दानव के बीच युद्ध चला हुआ है, और इसी देव दानव युद्ध के आधार पे मैंने आज तक 2023 से लेके आज तक हर एक मौसम की भविष्यवाणी बिना वैज्ञानिक कारणों से, बिना मौसम विभाग के फैक्टर से, मौसम विभाग की तो अभी भी देखो आप, अभी भी देखो वो मंडी में भारी बारिश बता रहा है इस टाइम जी, भारी बारिश है। मतलब हो सकता है अलग अलग है तो कुछ अलग बता रहे हो, लेकिन जो मौसम विभाग की प्रेडिक्शन के अनुसार इस समय मंडी के अंदर भारी बारिश होनी चाहिए, और यहाँ धूप खिली हुई है। तो इसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? अब जो हो गया है वो तो हो गया है, अब आगे के लिए हम लोगों को एक तो ठीक है कि जो देवादेश है उसका सबको पालन करना चाहिए। उसके अलावा भी कई जगह ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, जैसे बिजली महादेव में तो चलिए हम बोलते हैं कि रोपवे की घटना, कई जगह है कि ऐसी कोई घटना नहीं दिखती है। एटलीस्ट ये आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है, चोरी छुपे बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। पराशर में देख लीजिए, देखिए जो पुराने मुस्लिम गुज्जर होते थे जी, हमने देखे हैं बचपन में, वो पराशर ऋषि का वैसा ही इज्जत मान करते थे जैसा हम करते थे। बिल्कुल ठीक है, बात मैंने भी सुनी है, सुनी है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे कट्टरवाद बढ़ा, बाहर से ये लोग आए, इन्होंने जो स्थानीय लोग थे इनमें भी कट्टरता भरनी शुरू कर दी, और जब से ये कट्टरता भरनी शुरू होगी तब से विनाश होना शुरू हो गया पराशर के दारों में। और देखो नुकसान स्थानीय व्यक्ति का नहीं हो रहा है, हो रहा है छोटा मोटा स्थानीय व्यक्ति का, छोटा मोटा हो रहा है, हाँ जी, लेकिन बड़ा नुकसान स्थानीय व्यक्ति का नहीं हो रहा है। बड़ा नुकसान उन्हीं मुस्लिम गुजरों का हो रहा है जो इन पहाड़ों पर पशु चराया करते थे अपने। अच्छा, उनके जो चारागाह थे वही समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, समझ गए। तो मैंने पीछे अभी भी आज भी लिखा कि ऋषि पराशर की इच्छा है कि या मेरे स्थान जो भी जितना एरिया है, जितने सात चढ़े ये परे बजौरा से लेके पूरे फैले हुए हैं, उत्तर सार ये सारा पता है ना, ये बिहुली में भी है, सब कुछ है ना। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह पाएगा जो देव संस्कृति के प्रति बुरा भाव रखेगा, चाहे वो डेरे वाला हो, चाहे डंडे वाला हो, चाहे किसी और धर्म का हो, चाहे जिस जो मर्जी हो, चाहे अपने धर्म का हो, उसका विनाश, उसकी संपत्ति का विनाश होना तय है। ठीक है, उसकी संपत्ति खत्म हो गई जी। अब जो गुज्जर मुस्लिमों चारागाह यूज करते थे पूरा एरिया पराशर की धार वाला,
वो सारी स्लाइड हो रही है। हाँ जी। नुकसान किसका हो रहा है उस कट्टरवाद से? हमारा तो नहीं हो रहा, हम्म, ये उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो बढ़िया थे वहां, उनके वो होते थे, डेरे होते थे बने हुए, बिल्कुल। जो पूरा से एरिया स्लाइड होगा, उनके डेरे होते थे हाँ वहां, जी, हाँ जी। उनके पशु होते थे, सारे खत्म हो रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति तो बड़ा कम जाता था वहां, बिल्कुल। इस्तेमाल ही नहीं करता था उस हाँ, जगह सिर्फ को। दर्शन करने के लिए जाएंगे सिर्फ और दर्शन वापस आ करके जाएंगे। जब तक इनकी श्रद्धा थी, हम्म, गुजरों की भी। जब से कट्टरवाद बढ़ा तो इन्हीं का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने जो भविष्यवाणी लिखी कि जो भी देवीय स्थानों में रह रहे हैं, देवभूमि पे रह रहे हैं, वो चाहे किसी मजहब, पंथ, डेरे, डंडे, गुरु, चेले, जो मर्जी हो, वो देव संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो उनकी सारी संपत्ति डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो वहां रहने लायक ही नहीं रहेंगे। हमारी देव शक्तियां दो तरह से काम कर रही है, एक दानवों के साथ युद्ध कर रही है, साथ में क्लींजिंग ऑपरेशन कर रही है जी। मैंने एक पोस्ट लिखी थी, शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा, अब सरकार प्रशासन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पूरी सराज घाटी में कमरू नाग के पहाड़ थे, सरकारी माता की, कितने गुज्जर भैंसों के साथ घूम रहे थे वहां। वो आपदा के बाद कहाँ लापता है? हाँ। कोई खोज खबर है किसी को? मैंने बतेरे ड्रोन शॉट देखे, सब कुछ देखा, कहीं मुझे भैंसें नजर नहीं आ रही, कहीं मुझे वो नजर नहीं आ रहे लोग। वो कहाँ गए होंगे? बिल्कुल। पर कहाँ छिप गए? ऐसा क्या हो गया? जी, एक प्रश्न उठ रहा है ना। बिल्कुल। तो देवीय शक्तियां क्लींजिंग कर रही है और मनुष्यों को, हम मनुष्यों को इस क्लींजिंग ऑपरेशन में देवीय शक्तियों की सहायता करनी है। तो इसके लिए मैंने एक उपाय लिखा था जी। कि जिसका मकान लैंडस्लाइड की जद में आ रहा है या जाने के चांस है या जमीन जा रही है, मैंने एक उपाय लिखा कि आप ऐसा करो, सुअर का मांस लो 40-50 रुपए का, मुफ्त के पानी में घोल लो। अगर ज्यादा अच्छा करना तो शराब का पौवा डाल दो उसमें, 50 रुपए का, उसमें घोलो और लो पूरी अपनी जमीन पे हल्का हल्का ऐसे जैसे छिड़काव करते हैं घर के आसपास और अपनी जमीन पे। हाँ, देव स्थान पे मत करना जहाँ देवता है। देव स्थान अपने आप सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं वो होता, स्वयं में सुरक्षित, वो स्वयं में सुरक्षित है। लेकिन अपनी जमीन और मकान पे कर दें तो अगर लैंडस्लाइड में जाने वाला भी है मकान, वो बच जाएगा। अगर लैंडस्लाइड में जमीन जाने वाली भी है तो बच जाएगी। अब लोग बड़े भारी शास्त्रीय प्रश्न फलाना ढमकाना, और मैंने कहा ये युद्ध काल है, कोई बड़े भारी नहीं 50-60 रुपए का उपाय बता रहा हूं करोड़ों की संपत्ति बचाने के लिए। जहां तुम दुनिया भर के टोने टोटके बिल्कुल सारा डंगा बैठ रहा है या जमीन बैठ रही, तरपाल भी नहीं आएगा 50-60 रुपए का तो बिल्कुल। हाँ जी। 40-50 रुपए नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन मंगा लो। बिल्कुल। और कुछ नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े करो, पानी में घोलो या शराब का पौवा डाल दो, घोलो, बस लेके अपने जमीन जमान पे ऐसे छिड़काव कराओ। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? इससे आसुरी शक्तियों का प्रभाव क्या होगा? भाई इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है जी। इसका गूढ़ रहस्य हमारे भगवान विष्णु के वराह अवतार में छिपा हुआ है। ठीक। जब पृथ्वी पूरे संकट में डूब गई, आसुरी शक्तियों ने पृथ्वी को डुबा दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा पानी था डुबा दिया, ये एक सांकेतिक भाषा में है कि पृथ्वी बिल्कुल विनाश पर पहुंच गई। तो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किया जी। फिर सनातन आगे बढ़ा, नहीं तो आसुरी शक्तियां, दैत्य शक्तियां कब्जा कर चुकी बिल्कुल। थी। और आज यही हालात हैं। सिर्फ हिमाचल बचा अब देव शक्तियों के लिए, थोड़ा सा उत्तराखंड बचा हुआ है, बाकी तो कश्मीर खत्म हो चुका है। बाकी तो सिस्टम देख लो, कोर्ट देख लो, हमारी ब्यूरोक्रेसी देख लो, IPS IAS सारी लॉबी देख लो, बड़े बड़े कोर्टों में बैठे हुए जज देख लो, इवन मोदी योगी वगैरह इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सारे नेता देख लो। बिल्कुल। मुझे तो योगी जी दिख रहे हैं कि मात्र जो बिल्कुल निश्चल है, बाकी के हो सकता है अंदर खाते और स्वार्थ हो। वो योगी जी तो वोट बैंक में नहीं देख रहे हैं, तो अपना सीधा काम कर रहे हैं। उनके अलावा तो मुझे कोई नेता नहीं दिख रहा है जो दो गली चाले नहीं चलता। ठीक है, बाकी तो सारी जुडिशरी, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी एग्जीक्यूटिव जी, इवन मीडिया, सारा तो एंटी सनातन है। लोग हैं सनातनी, लेकिन सिस्टम सारा एंटी सनातन के खिलाफ है।
पूरा कब्जा कर चुके हैं ये लोग। ये थोड़ी सी देवभूमि बची है तो लास्ट एग्जिस्टिंग पॉइंट है देव शक्तियों के लिए। फिर बोलते हैं जब लास्ट बचता है ना, बिल्ली अगर कोने में गिर जाती है तो फिर वो शेर बन जाती है। बिल्कुल। तो ये हालात हो रहे हैं। और ये बात मैंने 2024 के 2-3 लाइव वीडियो में कही थी, जब ये आंदोलन करना था ये जेल रोड वाला, कि मैंने कहा मेरे को कई बार ऐसे सपने आते थे बड़े पुराने, कि जो आसुरी शक्तियों, मतलब जो दैत्य शक्तियों के खिलाफ जो बड़ा सिस्टम खड़ा होगा, उसका केंद्र बिंदु मंडी बनेगा जी। और मेरे को सपना तो बोले तू करेगा इसकी शुरुआत। तो मैंने कहा मैं साधारण आदमी यार, ना नेता उस टाइम बोलता था मन में, बिल्कुल। ना मैं नेता, ना कुछ, ना मेरे पास पैसा, ना कोई पब्लिक, ना कोई दोस्त, ना मित्र ज्यादा, मैं कहां से करूंगा। लेकिन परिस्थितियां बनी और आपने देखा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ही है। तो आगे को अभी आप क्या बोलते हैं कि और खतरा है अभी इस मौसम की वजह से? 9 तारीख से 9 तारीख से मैंने लिख दिया है कि इस देव दानव युद्ध का अगला चरण जो है वो 9 अगस्त से। मैंने ये भी लिखा था भाई 6 तारीख का टाइम है, 7 का टाइम है और 8 का टाइम है। रसद इकट्ठी कर ले। अब लोगों के दिमाग में ये नहीं आता, पता नहीं कौन सी रसद। रसद का मतलब है थोड़ी अपनी सुरक्षा का इंतजाम रखें, तिरपाल वगैरह ये वो थोड़ा बहुत, खाने पीने का भी, रस्सी रुस्सी विचार। जैसे आम फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या चाहिए आपको अपनी जान बचाने के लिए? सीढ़ी चाहिए, रस्सी चाहिए, तिरपाल चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए ना, थोड़ा सुरक्षा। और कुछ मतलब कि चीजें काटने कूटने के लिए सामान चाहिए, कोई लकड़ी काटनी पड़ जाए, कुछ जी जी, है ना, बेसिक से टूल्स चाहिए, वो सुरक्षा का। और अगर कहीं बाढ़ वाले एरिया में तो लाइफ जैकेट चाहिए। लाइफ जैकेट नहीं है, महंगी है, तो लाइफ जैकेट का सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास पुरानी जैकेट है, उसकी बीच बीच से सिलाइयां दे रही है। और जो कोक वगैरह की खाली बोतलें आती है प्लास्टिक की, छोटी 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 वाले, उनको इकट्ठी कीजिए, उनको परो दीजिए, जगह जगह सिल दीजिए, उस जैकेट को पहन लीजिए कहीं पहनने वाली जगह। तो उसका बैग भी गए तो बचाव, कहीं बचाव हो जाएगा। तो एक जैकेट तैयार रखो एक बंदा, वो तो कर ही सकता है ना। कर वो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके घर पानी के नजदीक, हाँ पानी के नजदीक है, और या वो उनके लिए कह रहा हूँ मैं, है ना। मान लो घर में फ्लड आया और पानी से बह गए, पर अगर हम फिर भी इस बात को और खाने पीने का थोड़ा प्रबंध रखें, दैवीय शक्ति के आधार पे देखें तो इससे बचाव अभी भी हो सकता है। बचाव का मैंने तरीका बता दिया। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं? आसुरी शक्तियों का उपाय ही है। अब कुछ वैष्णव लोगों ने बोल दिया जी ये तो खून मांस की बातें करता है, तो गंदी बातें, तो शराब की बात करता है, फलाना करता है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा वैष्णव कौन है? है कोई भगवान कृष्ण से बड़ा वैष्णव? तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने धर्म की लड़ाई के लिए अर्जुन को ये उपदेश दे सकते हैं कि ये तेरे रिश्ते नाते नहीं है, अब उनका खून बहाने को कह देते हैं। जी जी जी, ठीक है। एक व्यक्ति आया, गोपाल जी क्या कर रहे हैं, बोलते भजन करो भगवान का। मैंने कहा भजन, मैंने कहा आप किस लिए भजन करते हैं? भजन ही करना है। मैंने कहा भगवान बोले किसका? बोले राधे राधे करो। मैंने ठीक है राधे राधे करते हैं। मैंने क्या हो जाएगा राधे राधे से? बोले भगवान मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, फलाना मिलेगा। मैंने ठीक है जी। मैंने कहा भगवान कृष्ण ने तो कर्म की राह बताई थी, फल की चिंता नहीं, फल की चिंता तो बताई नहीं थी। आप तो भजन करना भी तो एक कर्म ही है, आप राधे राधे चला रहे हो दिन रात, ये भी तो कर्म ही कर रहे हो। और कर्म एक फल की इच्छा से कर रहे हो, मोक्ष की इच्छा से, भगवान प्राप्ति की इच्छा से। तो भगवान कृष्ण के पहले उपदेश तो आपने गलत कर दिया। कर्म करो आप, हाँ, फल की चिंता। अच्छा समाज, अच्छा सिस्टम बनाने के लिए, अच्छा परिवार बनाने के लिए। अर्जुन को थोड़ी ऐसा बोला कि तू राधे राधे जप। बिल्कुल, ढोलक ले लो, चिमटा ले लो, राधे 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 करता रहे, बोला अर्जुन को। तो कैसे भक्त पैदा हो गए ये, और कैसे लोगों को भक्त बना रहे हैं ये तो कृष्ण का जो कर्म करने का जो सिद्धांत दिया है कि कर्म किए जा तो निस्वार्थ होके, फल अपने आप मिलता रहेगा। बिल्कुल, वो तो इसी चीज से भटका रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं तू छोड़ मत। मेरे को दे रहे थे सलाह, भैया आप गोपाल जी ये पंगों में कहाँ पड़े, पुलिस पंगे फड़े, आंदोलन फलाना। भैया आओ जी, मैंने क्या करना, आप क्या बोले? राधे राधे करनी है। मैं ठीक है, मैं भी राधे राधे करके कर्म छोड़ के फल की इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से
राधे राधे चलाता रहा। तो फिर अर्जुन ने नहीं चलाना था। पर एक मेरे मन में सवाल और आता है, जब हम थोड़ा गीता से भी जुड़े हैं, तो जब कृष्ण काल था तब भी उठा पटक तो थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी उठा पटक है ही है। हाँ। और ये तो लगातार निरंतर चलती है, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। ये तो दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। पर हमको अपना काम, आप जो बोलते हैं कि करते रहिए बस। हमारा जन्म कर्म के लिए हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कर्म सही दिशा में करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपके कर्म करने से संसार बदल जाएगा जी, या ये लोग बदल जाएंगे या समाज, ये नहीं बदलने वाला। ये तो ऐसे ही चलता। ये तो भगवान कृष्ण के अपने वंशज ही बिल्कुल लड़ मर गए, खत्म हो गए आगे। लेकिन हमें जो समय मिला है इस जीवन काल का, ये हमें कर्म करने के लिए मिला है, फल की इच्छा के लिए नहीं मिला है। तो जो मेरे को बुला रहे थे, गोपाल जी कहाँ उलझे हो, एक पुलिस थाना कोर्ट कचहरी आंदोलन, लोगों को समझा रहे, बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, है ना, बख बोर्ड फलाना अपनी क्या क्या पंगे ले लिए मैंने आज तक। ऐसा नहीं कि मैं कई बोलते हैं जी फेसबुक पे ज्ञान बांट रहा है। अब आप तो व्यक्तिगत रूप से जानते हो फील्ड में कितना काम करता हूँ। बिल्कुल, दिन रात फील्ड में भी काम करता हूँ मैं, जमीन पे भी काम करता हूँ, सड़क पे भी काम करता हूँ। तभी लोग जुड़े भी, तभी हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे मेरे फेसबुक से। जमीन पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, जेब से पैसा भी लगा रहा हूँ, किसी से पीछे जैसे आंदोलन के लिए ले लिए लोगों ने दिए 15-20 हजार इकट्ठे करके, उसके अलावा तो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ किसी से, जो अपनी कमाई हो रही वो भी लगा रहा हूँ। ना किसी पार्टी का नेता बनने की इच्छा कर रहा हूँ, ना संगठन का नेता, ना अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। ठीक है कि नहीं? तो भाई मेरी सबसे प्रार्थना है कि कर्म है। अब वो लोग बोलेंगे यार जब कर्म है तो फिर कुंडली को देखता है तो बड़ा ज्योतिषी बनता है। एक प्रश्न ये भी हो जाता है। तो भाई जी मैंने एक लेख लिखा है, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। देखिए ऐसा होता है, भाग्य या ग्रह दशा से हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, एक प्रकार का थॉट प्रोसेस हमारे में पैदा होता है। अब उस थॉट प्रोसेस के अनुसार हम कर्म करते हैं, काम करते हैं। जी, भाई मेरे दिमाग में आ गया मैंने दुकान खोलनी, तो दिमाग में चल रहेगा, बड़ा जोर से चलेगा तो मैं उठ के दुकान खोलने का काम कर दूंगा। या मेरे दिमाग में बड़ा स्ट्रांग विचार चल रहा है आपको पीटना मैंने, हाँ ठीक, अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो पीट भी सकता हूँ, बिल्कुल कर्म हो गया। तो ऐसा होता है जैसे 1 साल पहले, पिछले साल मार्च महीने से मेरी मार्केस का अंतर आ गया। ठीक, तो मैंने कुंडली अपनी देख ली। भाग्य को बदल नहीं सकता कोई, लेकिन भाग्य से प्राप्त ऊर्जा के अनुसार उसको चैनलाइज कर सकते, उसको चैनलाइज करके अपने कर्मों की दिशा उस दिशा में ले जाके उस नेगेटिव टाइम का भी पॉजिटिव यूज कर सकता है, जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। तो मैंने बोला मार्केस आ गया, या तो मेरे को हॉस्पिटल दिखाएगा बीमार करेगा, या मेरे को पुलिस थाना दिखाएगा, या कोर्ट कचहरी जेल दिखाएगा। तो कोर्ट कचहरी तो आप और थाने तो जा ही आए आप। तो मैंने बोला इससे पहला भाग्य मेरे पे दौड़ के टूटे, मैं कर्मों के द्वारा भाग्य पे टूट जाता हूं। तो मैंने हिमाचल में आंदोलन खड़ा करने का सिस्टम शुरू कर दिया, और आंदोलन हुआ, मंडी का आंदोलन हुआ, संजौली का हुआ, पूरे हिमाचल में हुए, भड़काया लोगों को। बिल्कुल, भड़के लोग साथ आए, नहीं ऐसा नहीं लोग गलत काम के लिए भड़काया, अपनी डेमोग्राफी और संस्कृति की रक्षा के लिए समझाया, लोग साथ आए, आंदोलन हुए। और उन आंदोलनों के चक्कर में मेरे पर शिमला में FIR, बिलासपुर में FIR, मंडी में 2 FIR, है ना। तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना, जेल सब कुछ हो गया। हो गया। अगर मैं कहीं ज्योतिष के बड़ा उपाय मनते मांगता जी मेरे को बचा लो बचा लो बचा लो, तो होना, ये तो घटना होनी थी। लेकिन हो सकता था ये घटनाएं ऐसा होता कि मैं गेट के बाहर किसी काम के लिए गया, किसी पंगे में फंस गया और जेल कुछ और बन, जेल थाना कोर्ट दिखाया। लेकिन तो मैंने बोला जेल थाना कोर्ट तो देखना ही है, तो कर्मशाला ऐसा करो अपने आप ही कि जेल भी हो जाए, थाना भी हो जाए, कचहरी भी हो जाए, और कोई अच्छा कार्य भी हो जाए। बिल्कुल। तो मैं खुद भी कूद गया ना जी। इससे पहले मुझे भाग्य पकड़ के उधर फेंकता, अपना रास्ता बना लिया, मैं खुद ही कूद गया और तैरना सीख गया। इस चक्कर में क्या हुआ,
इस चक्कर में जो मेरा पड़ोसी भी ढंग से नहीं मेरे को जानता था ये कौन है बंदा, हाँ। आधा भारत जानने लग गया। भाई गोपाल कपूर किसी से पूछो किसी भी शहर में तो पता लगता आ रहा मैं जानता हूँ उस बंदे बिल्कुल, को, फलाना बंदा बिल्कुल। है। फायदा हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो भाग्य वो है जो आपको ऊर्जा आ रही है। जी। मतलब आप अच्छे घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, या इस समय ग्रह दशा के अनुसार अच्छा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है। अगर मान लो मेरा शुक्र अब लग गया, मेरा शुक्र भी लग गया, अब शुक्र मेरे से दो काम करा सकता है, शुक्र की महादशा। या तो मैं रोज बढ़िया बढ़िया शराब पीऊं, हाँ। बढ़िया बढ़िया लड़कियों के साथ घूमूं, हाँ। ये काम भी करा सकता है। हाँ। दूसरा काम ये मेरे से गीत संगीत नाटक कला भी करवा सकता है। अब ऑप्शन मेरे पास है, मैं कौन सी चूज कौन सी चूज? बिल्कुल। मेरी मानसिकता, मेरी सोच क्या है। तो मेरी मानसिकता और सोच अगर अच्छी है तो मैं शराब और लड़की को छोड़ दूंगा और संगीत कला की तरफ जाए। मैं कला की तरफ चला जाऊंगा, गीत संगीत की तरफ। बिल्कुल। तो जैसे शुक्र का प्रभाव आया मैं गीतकार संगीतकार गायक बन गया। तो मैंने अपनी उस शुक्र की ऊर्जा को चैनलाइज करके उसको कला क्षेत्र में लगाया। काम क्षेत्र, काम मतलब दूसरा सेक्सुअल, हाँ जी, वो वाला काम, मतलब वासना से रिलेटेड। अगर मेरे विचार नेगेटिव होते तो मेरे को जो शुक्र ग्रह की ऊर्जा आजकल मिल रही है तो मैं इसको शराब और सूरा और सुंदरी पे लगाता जी। ये तो मेरे विचारों पे है ना, ये मेरे संस्कार हैं। संस्कार आपके ठीक होंगे तो आपके शुक्र की ऊर्जा कला के क्षेत्र में लग सकती है। अगर संस्कार आपके गलत होंगे तो ये सूरा और सुंदरी दूसरी साइड है। अगर आज की डेट में अपने ग्रहों के अनुसार चाहूं तो बढ़िया से बढ़िया सुंदर से तो सुंदर लड़की इस उम्र में पटा लूंगा, बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार में बैठ के शराब पी लूंगा जुगाड़ करके, चाहे बिना पैसा जेब में नहीं होगा तब भी बैठूंगा, हाँ। बैठ पाऊंगा। और दूसरा मैं गीत संगीत कला में लेखन, गीत संगीत कला में करूं तो मैंने शुक्र का पॉजिटिव यूज कर लिया। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये होता है भाग्य। ये भाग्य, अब ये है भाग्य कि मेरे ग्रह कैसे हैं। अगर शनि का ग्रह होता तो मुझे धूल मिट्टी कीचड़ देखना पड़ता, तो तब मैं धूल मिट्टी कीचड़ या तो गड्ढे में गिर जाता या मैं लोगों की सेवा करने थुनाग चला जाता जी। वैसी परिस्थितियों में रहता। ठीक है कि तो ये भाग्य है, ये कर्म है। तो भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है। एक ढोलक बजा के फिर स्वार्थी मेरे को मोक्ष दे दे भगवान, हाँ। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पास भी ढोलक देने थी, करता रहे भाई तू भी राधे राधे, बिल्कुल, है ना। तो जो संत समाज है हमारा, या जो समाज को धर्म के मार्ग पे दिखाते हैं, वो उनको ठीक है भजन कीर्तन करना भी ठीक है, वो भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उनको कर्म का मार्ग बताएं, ऐसे कर्म का मार्ग बताएं कि कम से कम जो हमारे प्रदेश देश की जो संस्कृति डेमोग्राफी है ये सुरक्षित रहें, ताकि हम चैन से रहें और इन आपदाओं से बचें, ना कि अकेला भजन ही करना सिखाए। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सबने सुना होगा और कुछ ना कुछ समझ भी आया होगा। और जैसे कि गोपाल जी ने कहा कि धर्म से जुड़े रहें, देश के हित में काम करते रहें। नमस्कार। थैंक यू जी।